क्रिप्टो करेंसी 2021 में होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है और दुनिया की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम है जिसको पाकिस्तानी समझ नहीं पाते। इसलिए पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी डिफरेंट शक्लें हैं। DGFI के मुताबिक तकरीबन 2 अरब का पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो का स्कैम किया जाता है। वकार जगह जो कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो को प्रमोट करते नजर आते हैं, उनके ऊपर खुद 9 करोड़ रुपए का स्कैम का केस चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर जिस तरह डकी भाई ओक्टा FX को प्रमोट करते नजर आए, जबकि ओक्टा FX खुद प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद ही नहीं है। इस तरह XNext, बिनोमो, XM और इस तरह की काफ़ी ट्रेडिंग ऐप आपको प्ले स्टोर पे नज़र ही नहीं आती। FIA के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोग हर साल क्रिप्टो के अंदर पैसा हारते हैं और पाकिस्तान की मेजोरिटी ये सोच कर इसके अंदर इन्वेस्ट करती है कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि क्रिप्टो क्या है, क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, इसकी स्कैम की डिफरेंट शक्लें कौन कौन सी मौजूद हैं और आपको एंड पे एक अच्छा मशवरा भी मिलेगा। दुनिया में जब आप किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बिजनेस है ये पैसा किस तरह बनाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मालूम होगा कि प्रॉपर्टी के अंदर पैसा किस तरह जनरेट होता है। बिल्कुल इसी तरह ही अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्रिप्टो का तो पता हो कि क्रिप्टो होता क्या है और उसकी डिफरेंट शक्लें क्या है। क्रिप्टो को समझना चाहते हैं तो क्रिप्टो को समझाने के लिए एक मिसाल लेता हूँ कि ये एक्सेल के अंदर की गई डिफरेंट एंट्रीज हैं जिसको आपस में एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है ताकि ये सिक्योर रहें। और जब ये एंट्री आप बाय करते हो तो आपको एक कॉइन की शक्ल में अलॉट हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस एक एंट्री की कीमत जो है वो लाखों करोड़ों के अंदर कैसे चली जाती है। तो उसका जवाब ये है कि जब वो एक एंट्री किसी ट्रांजैक्शन के अंदर इस्तेमाल होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर आप करेंसी का नोट को देखते हैं तो करेंसी का नोट भी एज इट सेल्फ होता तो कागज़ का टुकड़ा ही है, लेकिन उसको जो वैल्यू असाइन की गई होती है या उसकी जो वैल्यू होती है वो मार्केट के अंदर उसकी जो पीछे सिक्योरिटी है या सेफ्टी है उसकी वजह से उसे दी गई होती है। अब आम करेंसी के पीछे तो RBI या स्टेट बैंक जो होती हैं वो उसको सिक्योरिटी देती हैं, क्योंकि आप अगर वो पैसा बैंक में लेके जाएंगे तो वो चलेगा। आज कोई पैसा बैंक एक्सेप्ट ना करे तो उसकी वैल्यू भी कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा नहीं रह जाती। इसी तरह ये एंट्रीज जो हैं ये पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के अंदर। मिसाल के तौर पर शुरू में इसको इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि अगर आपने किसी का कत्ल करवाना या कोई और काम करवाना है तो आप अगर उसको बैंक में पैसे भेजेंगे तो पकड़े जा सकते हैं। इसलिए आप उसको क्रिप्टो के अंदर जो है वो पेमेंट करते थे जिसका कोई सबूत नहीं होता था। और इसको बनाने का मकसद भी यही था कि इसको करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आज के दिन अगर आप क्रिप्टो को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट को इंतहाई रिस्की बना देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है कि दुनिया के अंदर कोई भी करेंसी, कोई भी वैल्यू इस्तेमाल होती है तो वो गवर्नमेंट की उसके पीछे बैकिंग मौजूद होती है। क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग होती है इसलिए उसके अंदर वोलेटिलिटी नहीं होती है। वोलेटिलिटी से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा हद तक वो ऊपर या बहुत ज़्यादा हद तक वो डिक्लाइन नहीं कर पाता। यही वजह है कि आप गोल्ड लेते हो या कोई भी और करेंसी बाय करते हो तो पीछे हुकूमत ने आपको श्योरिटी दी होती है, लेकिन करेंसी जो आप क्रिप्टो करेंसी बाय करते हो उसके अंदर कोई श्योरिटी मौजूद नहीं है। आज अगर लोग बिटकॉइन को इस्तेमाल करना छोड़ दें या उसको बाय करना छोड़ दें तो एक ना एक दिन जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसको लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसको इस्तेमाल करने का कंट्रोल पाकिस्तानियों के पास नहीं होता, क्योंकि बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर चाहिए होती है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स करते हैं। इवन यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसीज इस्तेमाल की जाती हैं आपके पास से पैसा लेने के लिए और डॉलर एक जगह पे एक्यूमुलेट करने के लिए। अब आप अपना पैसा जो कि रियल टाइम में गवर्नमेंट से बैक्ड है उसको इस्तेमाल कर रहे हो एक ऐसी चीज़ खरीदने को जिसका डिजिटल वजूद है, और डिजिटली अगर वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो इसमें बहुत बड़े मसले हैं। इसके बाद इस करेंसी के अंदर जो दूसरा बड़ा मसला नज़र आता है वो ये आता है कि ये आज के दिन बबल है। बबल से मुराद ये है कि ये करेंसी इसलिए बनाई गई थी कि लोग इसके अंदर पेमेंट को एक्सेप्ट करें, लोग इसे इस्तेमाल करें और लोग इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा करें कि ये आम तौर पर एक्सेप्टेबल करेंसी हो जाए। लेकिन आज के दिन सिर्फ 1% इसको जिन्होंने बाय किया हुआ उसे एज आ मीडियम ऑफ मनी इस्तेमाल करते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं वो इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं कि आप इसलिए देख रहे हैं कि आपने भी इसे एज ए इन्वेस्टमेंट बाय किया कि ये कल को ज़्यादा ऊपर होगी तो मैं सेल कर दूंगा। अब जब ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर बाय होना शुरू हो जाएंगी तो इसका पर्पज़ ही किल हो जाएगा, क्योंकि ये है तो डिजिटल करेंसी, तो करेंसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी तो ये बबल एक ना एक दिन बर्स्ट ज़रूर होगा और उसका मलबा उस बंदे पर गिरेगा जो सबसे एंड पे इसे बेचेगा।
जो पहले बेच के निकल जाएगा एक अच्छे टाइम के ऊपर, वो बच जाएगा। और ये बबल एक ना एक दिन बस्ट होना है, चाहे वो 1 साल में हो चाहे वो 2 साल में हो। इसलिए वारन बफे जो कि मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि मुझे अगर $50 में भी सारे बिटकॉइन दे दें तो मैं नहीं खरीदूंगा। अब इसके अंदर आते हैं तीसरी मेजर चीज़ के अंदर, जो है इसकी लीगैलिटी। दुनिया के अंदर ये अभी तक इलीगल है, यूएई या 1-2 कंट्रीज़ के अलावा किसी ने इसे लीगल नहीं किया। और उन कंट्रीज़ ने भी इसे इसलिए लीगल किया है ताकि यहाँ पर माइनिंग हो, और माइनिंग होने की वजह से जो डॉलर इनफ्लो है वो यहाँ हो सके। अमेरिका के अंदर बहुत सारे मुझे कमेंट पहले देखने को नज़र आए थे कि इसके अंदर काफ़ी आपको म्यूचुअल फंड्स नज़र आ गए। म्यूचुअल फंड से मुराद ये नहीं होता कि अमेरिका ने उसे लीगल किया है। म्यूचुअल फंड से मुराद ये होता है कि ये पब्लिकली लिस्टेड कर दिया गया कि लोग इसे ख़रीदें और इसका एक म्यूचुअल फंड जो है वो क्रिएट किया जा सके। म्यूचुअल फंड ये होते हैं बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं और उसका एक फ़ंड मैनेजर होता है जो उसे कंट्रोल करता है। इसी तरह की ETFs होते हैं। ETF भी एक तरह के म्यूचुअल फंड है। इसलिए आप काइंडली इस कमेंट के अंदर ETF की वजह से इसे लीगैलिटी ना जाहिर करें। लीगैलिटी और चीज़ होती है और ETF क्रिएशन और चीज़ होती है। अब आते हैं चौथे मेजर स्कैम की तरफ। वो चौथा मेजर स्कैम जो है वो उन एप्लीकेशन के थ्रू रन किया जाता है जो ब्रोकरेज ऐप बनी होती हैं। एक्सनेक्स, बिनोमो, एक्सएम ट्रेड और इस तरह की और ट्रेडिंग ऐप आपको नज़र आ जाती हैं जिनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे लेना होता है। जब आप इनके जो फेक अकाउंट होते हैं या इनका जो प्रैक्टिस अकाउंट है उसके अंदर हमेशा प्रॉफिट करोगे, और जैसे आप रियल अकाउंट पे जाओगे आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप पैसा डालते हो, मिसाल के तौर पर आपने एक बिटकॉइन ख़रीदा है तो वो बिटकॉइन आपके पास आ जाना चाहिए और आपकी कस्टडी में आ जाना चाहिए। लेकिन इन जो एप्लीकेशंस हैं इनके अंदर ऐसा नहीं होता है। ये एप्लीकेशंस आपके बिहाफ पर चीज़ बाय करती नहीं और फेक ग्राफ आपको दिखाकर आपकी जेब से पैसे ले लेती हैं, और जब आप विड्रॉल की तरफ जाते हो तो फिर मसले होते हैं। इसलिए बाइनेंस जो है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन उसके अंदर भी P2P के अंदर बहुत सारे इश्यूज देखने को नज़र आते हैं। और बाइनेंस स्कैम जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। FIA ने $200 मिलियन का एक पूरा स्कैम अनर्थ किया था जो बाइनेंस के साथ रिलेटेड था, और बाइनेंस को भी इसके अंदर स्यू करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है तो इसको स्यू नहीं कर सकता। और अमेरिका में तो ऑलरेडी ये डॉलर जा रहे हैं तो उनको क्या ज़रूरत है इसे स्यू करने की। और मेरे प्यारे भाई, आप इसके अंदर पैसा मत उड़ाइएगा। आते हैं इसके अंदर किए जाने वाले 5वें बड़े स्कैम को, और वो स्कैम पाकिस्तानियों के गिर्द इसलिए किया जाता है कि आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी होंगी कि मैं आपको सिग्नल दूंगा और आप इस सिग्नल को इस्तेमाल करते हुए बाय कीजिएगा। अब आपने अगर शुरू से ही ये वीडियो देखी है तो आपको मालूम हो गया होगा कि बिटकॉइन एक डिजिटल एंट्रीज हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो पाकिस्तानियों के पास कभी ये बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो सकती है? किस पाकिस्तानी के पास बिलियन ऑफ डॉलर है कि वो उसको कंट्रोल कर सके? एलन मस्क साहब ही हैं जो डॉग के अंदर पैसा डाल के उसे आर्टिफिशियली ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की किसी और कंपनी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये आपको ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के अंदर ज्वाइनिंग की फ़ीस होती है और मंथली चार्जेस होते हैं। प्रॉफिट हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो आपसे 2-2 हज़ार करके आपसे जो है वो पैसा लुटा कर ले लेते हैं। तो इससे ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो पाकिस्तान में किया जाता है। और आप लोगों पे अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखें जो कहें कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ और ये आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये भाई आपको कहानी डाल रहे हैं। ये तो हो गया कि 5 मेजर स्कैम। अब आखिर के अंदर मेरी टिप यही है कि ये बबल आज नहीं तो कल बस्ट हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं एक दिन का $50 का बना लेता हूँ प्रॉफिट, तो वो भी आपके सामने झूठ ही बोलते हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आए और अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर करे कि ये देखें मैं इस तरह प्रॉफिट बना रहा हूँ, और एक ऐसी रिलायबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें बता दे जिसके अंदर ऐसा बन सकता हो, जो कि क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, पाकिस्तानियों का इसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। तो आम तौर पर किसी भी क्रिप्टो के अंदर पैसा डालने से पहले आपको कई दफ़ा सोचना चाहिए। इस वक्त जो दुनिया के रिलायबल 1 या 2 क्रिप्टो कॉइन है जिस तरह बिटकॉइन या एथीरियम है, उनका बबल भी आज नहीं तो कल बस्ट हो जाएगा। अगर आप पैसा डालना चाहते हैं तो इन 2 के अंदर डालें, और कभी भी अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज़्यादा कभी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट की तरफ कि आप मुझसे अगर इन्वेस्टमेंट का पूछते हैं कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं सबसे रिलायबल चीज़ जो आपको बताऊंगा वो स्टॉक मार्केट होगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है तो चुप करके ETF खरीद लें। ETF नहीं खरीद सकते तो अच्छा सा म्यूचुअल फंड खरीद लें, वरना 15 से 20 अच्छी कंपनीज़ हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं ले सकता, लेकिन आपको भी मालूम होगा कि आप उनको रोज़मर्रा इस्तेमाल भी करते होंगे। आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ना तो ऐसी चीज़ें मैनिपुलेटेड होती हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, कभी भी इनके ऊपर इलीगैलिटी नहीं होती है, और ऐसी कंपनीज बाय करें जो पिछले 20 सालों के अंदर प्रॉफिट कर रही हैं, तो आपका पैसा आगे भी सेफ रहेगा। और कल को खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो ये चीज़ें विरासत के अंदर भी जाती हैं। जबकि आप अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो
तो एक तो उसके अंदर रिस्क मैंने आपको बता चुका हूँ, फिर वो बबल है, एक ना एक दिन बस्ट होना है। और तीसरी जो मेजर चीज़ है कि वो करने के बाद आपके पास इख्तियार नहीं है, क्योंकि आप बिटकॉइन को समझते नहीं है। या तो आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो, आप समझ सकें कि यार ये करेंसी फेमस हो जाएगी और ये करेंसी जो है वो नहीं चलेगी। इस तरह बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो माजी के अंदर क्रिएट हुए हैं, जो शुरू में हज़ार डॉलर पे भी गए हैं, लेकिन अब $1 या $2 में भी कोई नहीं खरीद रहा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी रिलायबल और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है।